नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। इतनी गर्मी, बहस, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, बिहार का बीच एक महत्वपूर्ण बात पे टिप्पणी करना या बात करना आपसे रह गया था। देखिए, राजनीति अपनी जगह, वोट अपनी जगह, लोकतंत्र अपनी जगह, लेकिन हम और आप पहले हर तरह से इंसान हैं। और मेरे हिसाब से सबसे पहली बात अगर होनी चाहिए तो इंसानियत की होनी चाहिए। और इंसान का जो बेसिक, मुझे लगता है कि इंसान और जानवर में अगर किसी को कोई फ़र्क होता है तो वो संवेदनशीलता का होता है। और वो संवेदनशीलता दो तीन चीज़ें बहुत बेसिक सी होती हैं। आप अपने माँ बाप के प्रति कितने संवेदनशील हैं, वो आपके बहुत से कैरेक्टर्स को दिखाता है। और दूसरा, आप महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ मतलब पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में एक गलत डिसएडवांटेज किसी भी पुरुष के पास रहती है। रात में अगर लड़के को जाना है घर से बाहर, लड़की को जाना है, नहीं ये नहीं जाएंगी, ये रात में कहाँ जाओगे, लड़का क्यों जाएगा भाई फिर। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे, जिस बात को लेके मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और समाज को बैलेंस करने के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए अगर आप, और सही में अगर विकसित करना है तो आपको वो महिलाओं का वो आत्मसम्मान देना होगा। एक बड़ा कारण जो भाई बहुत से लोगों को लगता है कि आपको आरएसएस की विचारधारा से इतनी दिक्कत क्यों है। एक ऐसी विचारधारा जिसमें महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है बातचीत करने के लिए, आप उस विचारधारा को कैसे मान सकते हैं कि वो इंसानियत के प्रति उसका दृष्टिकोण उदार होगा या कुछ होगा। उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में महिलाएं हैं ही नहीं। मतलब मैं इस बात को लेके मैं भी चिंतन करता रहता हूं। अभी हाल के दिनों में एक ऐसी चीज हुई जिसने मुझे लगा कि नहीं, अगर इस पे नहीं बोले तो दिक्कत है। मैं अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी जी के जनरल जो पॉलिसीज़ होती हैं कभी कभी लेके उनको मैंने बहुत सख्त टिप्पणी कही है। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ, बढ़िया इलेक्शन लड़ा, बढ़िया इलेक्शन मैनेजमेंट किया, बढ़िया वो किए। लेकिन ऐसा एक जनरल मेरे बारे में इम्प्रेशन है, लोग आके भी कहते हैं कि साहब आप थोड़ा क्रिटिक रहते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एक घटना हुई, और वो घटना इस जो आजकल चल रहा था कि राहुल गांधी की स्पीच, मोदी जी की स्पीच, प्रियंका गांधी की स्पीच के बीच में वो दब गई थी। लेकिन उस पर मुझे लगा कि अगर उस पर आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं मैं पत्रकार हूँ नहीं हूँ, लेकिन इंसान होने का धर्म कहीं ना कहीं मैं नहीं निभाऊंगा। डिम्पल यादव जी के ऊपर, जो अखिलेश यादव जी की पत्नी है, वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है और अखिलेश यादव की पत्नी है। वो पार्लियामेंट में है, संसद सदस्य हैं। उनकी पार्टी के एक एमपी है जो रामपुर से एमपी हो के आए हैं, महबूबुल्लाह नबी साहब। महबूबुल्लाह नबी साहब इमाम हैं जो मस्जिद दिल्ली में है उसके। अब उन्होंने, अच्छा वो पार्टी के भाई उस समाजवादी पार्टी से एमपी हैं, तो अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी और इकरा हुसैन साहब, ये लोग और बाकी उनके पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, इनको उन्होंने किसी भी कारण से वो मस्जिद में गए थे। मस्जिद में कोई रिलीजियस फंक्शन नहीं था, मस्जिद में कोई उस समय ऐसा नहीं था कि कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा हो। और मैं थोड़ी इस बात को इसलिए बता दूं, मस्जिद में मैं भी गया हूं कई बार, और ख़ास करके अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रुखसती की नमाज जो होती है वो सब मस्जिद में होती है, तो आप वहाँ चले जाते हैं। और मैंने आज तक किसी मस्जिद में रोक नहीं हुई है कि आप नहीं जा सकते हैं। और ये पहली बार मैंने शायद इसको किसी पुराने प्रोग्राम में कहा भी था। मैं जब श्रीनगर गया था तो वहाँ पे एक मस्जिद में मुझे, मस्जिद भी नहीं थी वो,
या मस्जिद थी, मुझे ठीक याद नहीं, मैंने उसमें बोला था, मैं फिर उसको याद करके बता दूंगा। उसमें लिखा था कि हिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है, जो मैंने पहली बार देखा था। और मेरे साथ जो मेरे 2 मुस्लिम साथी थे, उनको भी देख के थोड़ा शौक लगा। वो कह रहे नहीं नहीं चल सकते हैं, चल सकते हैं। अरे हमने कहा भाई लिखा हुआ है वहाँ, कहाँ लिखा है? हमने कहा ये लिखा है। तो उनको भी अजीब लगा, उन्होंने कहा मैंने पहली बार देखा है। खैर, जिस रेफरेंस से मैं बात कर रहा था, मस्जिद में इस तरह का कोई प्रवेश वर्जित नहीं। और अगर प्रवेश वर्जित है, थोड़ी देर के लिए मान भी ले, तो जो भी उसकी देखभाल करता है, जो या तो वहाँ इश्तिहार लगा दे कि इसमें नहीं है, या इश्तिहार लगाए कि ये इस तरह का है। इन लोग वहाँ गए, उसमें बातचीत हुई और उसके बाद वहाँ की एक कोई फ़ोटो वायरल हुई। अब एक व्यक्ति जो अपने को मौलाना कहता है, वो मौलाना है कि दीवाना है कि हैवान है, ये तो उसका कंडक्ट, उसका आचरण बताएगा। वो अपना नाम कहता है मौलाना साजिद रशीदी, और ऐसा बताया जाता है कि वो पहाड़गंज की किसी मस्जिद में शायद नमाज भी पढ़ाते हैं। ये भी है, कोई ये पुख्ता अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है लखनऊ में से ही ये इस तरह के जो हीरे मोती हैं वो लखनऊ से निकल के गए हैं वहाँ। और ये जो मौलाना साजिद रशीदी है, इसने क्या कहा वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद गूगल करके कर लीजिए। डिम्पल यादव के बारे में, उनके स्त्री होने के उस पर उसने एक बहुत ही बेहुदा, वाहियात, घटिया नहीं, मतलब जो भी वो खराब हो सकते हैं उस तरह की एक बेहुदी और गंदी टिप्पणी की है। और ये टिप्पणी उसने मुसलमान और इस्लाम का कैप पहन के देने की कोशिश की है कि इस्लाम ट्रेडिशन के हिसाब से आप ये करके आप मस्जिद में नहीं जा सकते। और उनका जो वेशभूषा है, साड़ी, उस पर उसने आपत्ति उठाई है। लोगों की ड्रेस की चॉइस अपनी अपनी है। मेरे घर में भाई मेरी माँ तो जीवन भर साड़ी ही पहनी। हम सब लोगों को, अगर आप जिस समाज में मैं रहता हूँ उसमें अगर कोई अपने को ज़्यादा सुंदर दिखना चाहता है, ज़्यादा फॉर्मल ओकेजन होता है, ज़्यादा कोई पूजा वूजा होती है, तो हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म जिसको मैं मानता हूँ, उसमें साड़ी ही वेशभूषा के रूप में मानी जाती है। हमारी जितनी देवियाँ हैं वो सब साड़ी पहनती हैं। अब उस वेशभूषा को ये कहना कि वो ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से आप एक वही काम कर रहे हैं जो पहलगाम में आके आतंकवादियों ने धर्म पूछ के जब गोली मारी थी, आप उसी तरह का काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। आप साड़ी को कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? आप फिर ये फतवा दीजिए ना कि कोई भी मुस्लिम महिला कल से साड़ी नहीं पहनेगी, बनाइए ना तालिबान, दीजिए फतवा। मौलाना कहते हो, जो मौलाना की, फिर मैंने कहा मौलाना कौन होता है, तो बताया गया कि नहीं, मौलाना ये स्वयं घोषित मौलाना लोग हैं। मौलाना वैसे स्कॉलर माना जाता है, ज्ञानी पुरुष माना जाता है, लेकिन ये व्यक्ति जो इंसान होने का लायक भी नहीं है, वो इस तरह की उपाधियां देता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी के धर्म में यह है कि भाई साड़ी पर आप कहिए, लेकिन मेरे जितने दोस्त मित्र हैं जो मुसलमान हैं और उनकी तादाद अच्छी खासी है, वो जब फॉर्मल ओकेजन होता है, जब शादी ब्याह में जाना है, उसमें जाना है, तो वो साड़ी ही पहनती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि साड़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है देखने में, साड़ी की वेशभूषा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जो भी कारण हो। अब सिर्फ यही नहीं कहना, और ये व्यक्ति कौन है, पहले इसको हम लोग कर लें। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति साफ साफ बीजेपी के पिट्ठू हैं। ये बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं बोले जाते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि बीजेपी को इस तरह के लोग सूट करते हैं। और अभी हाल के दिनों में इन्होंने, जब दिल्ली का इलेक्शन अभी 2025 में हुआ था, तो इन्होंने फिर ऑन रिकॉर्ड कहा था, जो कि मेरे हिसाब से जितना मैं कानून समझता हूँ, इन्होंने कहा था कि मैंने बीजेपी को वोट करूँगा और बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि वोट इसी को करिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। एक ऐसा मुस्लिम बीजेपी को सूट करता है जो कह रहा है कि बीजेपी को वोट करूँगा, आप भी बीजेपी को वोट करिए, इत्यादि इत्यादि। सिर्फ यहीं तक नहीं है,
इनके इस अपील को जो बीजेपी के आईटी सेल के, अब वो आईटी सेल क्या काम करता है ये तो आप ही लोग जानते हैं। जो अमित मालविया जी क्या किस तरह की न्यूज़ परोसते हैं, अमित मालविया जी उसको एंडोर्स करते हैं। और उसको एंडोर्स मतलब उसको आगे, अब चूंकि वो फैक्ट्री में आ गया माल, तो फैक्ट्री में जब माल आ गया तो वो खूब जोर से उसको बढ़ाते हैं इस व्यक्ति की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें, इस व्यक्ति की बहुत एक की फ़ोटो एक सर्कुलेट हो रही है जो मोदी जी के साथ है, मैं उसको इतना, नेता के साथ कोई भी फ़ोटो खिंचवा सकता है, लेकिन फिर भी मोदी जी इनके साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं। और मौलाना होने का जो क्वालिफिकेशन यहाँ दिखी है जिन इनके पास, कि दाढ़ी एक बढ़ा लीजिए और एक सिर पे पहन लीजिए टोपी, और वो टोपी वो भी कश्मीर वाली, तो आप इसको लेके हो गए मौलाना। हमने तो आज की तारीख में लिबास को भी बांट दिया, और शेरवानी पहन लीजिए तो कहना ही क्या भाई। आजकल ज़्यादातर, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू को जानता हूँ, हिंदुओं की बात है, हिंदू शादियों में ज़्यादातर बच्चे, अब जो लड़के हैं वो मैं कहूँगा 80% से ऊपर, 90% से ऊपर शेरवानी पहनने लगे हैं शादी के समय। उनको लगता है शेरवानी सबसे अच्छा है। मेरे पास भी एक शेरवानी है, मेरी लड़की की शादी में बनवाई थी। मैं अभी कहीं मुशायरा वशायरा था, मैं शेरवानी, अब लोग अरे तुम ये पहन के आ गए, मतलब शेरवानी पहनना मतलब मैं मुसलमान हो गया, या तो मैंने जाके कोई मैंने क्या कर लिया, मेरा धर्म परिवर्तन हो गया। तो कुछ लिबास को लोगों ने धर्म से बांध दिया है। लेकिन फिर वापस लौटते हैं इस सो कॉल्ड मौलाना की बात पे। अब जो मुझे जिस बात पे थोड़ा अचंभा है कि बीजेपी के जो भी वहां थे वो ये समझ गए कि ये गलत बोला है उसने, लेकिन उसको एक भी व्यक्ति ने नहीं किया। बीजेपी की सेल की तरफ से वो कुछ एक प्रदर्शन होने लगा और एनडीए की तरफ से प्रदर्शन होने लगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो मेरी अभी तक नॉलेज है, नेशनल वुमेन जो सेल, जो नेशनल वो NWC है, कमीशन है, उसने अभी तक इनको कोई नोटिस जारी नहीं किया है। ये बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी महिला के वस्त्र को लेके गंदी भद्दी टिप्पणी देना क्रिमिनल ऑफेंस है। और चूंकि मौलाना इस साजिद जो भी रशदी है इसको अभी तक अंदर नहीं किया गया है, तो ये मैं ये मानूंगा कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार, ये दोनों का इसमें हाथ है, एंड इट हैज़ द अप्रूवल। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप इस पे खामोश रहेंगे, हम और आप इस पे खामोश रहेंगे, तो ये आग हमारे और आपके घर भी पहुंचेगी। अगर ये मौलाना अपने को धर्मगुरु मानता है तो ये धर्म तक अपने को रिस्ट्रिक्ट रखे। मैं क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे पहनना है, इस पे बात ना करे। उसको लगता है कि कोई पहनावा ऐसा है तो कहे फिर अपने उसमें, अगर है हिम्मत, मादा है तो कहे अपने उसमें। मालूम नहीं इसके घर में इसका परिवार है कि नहीं है, जरा घर भी वापस जाना तो होगा ना इसको। और इस तरह के व्यक्ति को मेरे उनके घर वालों से, उस समाज से अपील है, ये साजिद रशीदी जैसे जो ठेकेदार हैं और जो घिनौने इस तरह के व्यापारी हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर वो कहीं आ जाएं तो उठ के वहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये सब इस समाज के ऐसे दीमक हैं जो समाज खा रहे हैं, जो देश को खोखला कर रहे हैं। और इसलिए इनको इन्होंने सेल्फ आइडेंटिफाई किया है। डिम्पल यादव जी ने उसके बाद कहा है कि नहीं, इसकी FIR, और बिल्कुल इसको लॉजिकल एंड तक डिम्पल यादव जी को इस मामले को लड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। और लड़कियों में भी ये कॉमन है, जो शोहदे इस तरह के हैं, वो लड़कियों को छेड़छाड़ होती है, जो हमारा सामाजिक तामना बाना है उसमें कहा नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो। लेकिन आज डिम्पल यादव जी, आप प्रतिष्ठित जगह पे हैं, आपके पास एक मजबूत आप खुद MP हैं, आपका परिवार पॉलिटिकल है, और इसकी लड़ाई अगर आप नहीं लड़ेंगी तो मेरे ख्याल में उन सारे महिलाएं जो आपकी तरफ आज देख रही हैं कि इस तरह के शोहदों, लफंगों के ऊपर कैसे लगाम लगेगी, उसकी अगुवाई आपको करनी होगी। तो मेरी सिर्फ आग्रह यह है कि इस पे लॉजिकल एंड तक करिए, लोगों से कहिए, अपील करिए, क्योंकि इस तरह के जो लफंगे हैं इनको खुले घूमने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।